गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो चलिए देखते हैं आज से मार्केट कैसे परफॉर्म किया और कहाँ हमारा प्लान रहा है, कैसे हमको कहाँ पे ट्रेड मिला है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो देखो यहाँ पे आज मार्केट खुला है और मैं इसको डिटेल में अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा कि मैं सुबह ही ट्रेड लिया था और बैंक निफ्टी पहले मैं ट्रेड लिया था, तो उस टाइम मैं बैंक निफ्टी पहले दिखा देता हूँ। फिर आपको निफ्टी में मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्या प्लान किया हमने, कैसे क्या ट्रेड लिया और कैसे एग्जीक्यूशन हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, डिटेल में हम लोग बताएंगे। तो मार्केट यहाँ से खुला सुबह। यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे सेटअप के हिसाब से, मैं जैसे आपको पता था बड़ा टेल वाला कैंडल अगर खुलता है ना, तो मैं अपसाइड की प्लान करता हूँ। यहाँ मार्केट आज पॉजिटिव था क्योंकि बैंक निफ्टी कल पूरा दिन नेगेटिव था, कल पूरा दिन नेगेटिव था, लास्ट आवर में ही पॉजिटिव आया और फिर यहाँ पे निफ्टी को आउटपरफॉर्म किया है बैंक निफ्टी ने। आप देख सकते हो यहाँ पे बैंक निफ्टी 1% के ऊपर खुल गया है आज, तो आउटपरफॉर्म किया है निफ्टी को ऑब्वियसली। तो कहाँ पे ट्रेड मिला हमको, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल है, इस कैंडल के आसपास शायद मैं एंट्री लिया था 9:25 या 30 को। यहाँ पे मेरा टारगेट ओनली 20 पॉइंट था, 20 पॉइंट में मुझे 700 रुपया मिला था यहाँ पे। यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया। मैं मतलब ट्रेड लेके ही मैं चला गया था बाथरूम में नहाने के लिए और आते वक्त देखा कि मेरा टारगेट हिट हो गया है। मैं सोच ही रहा था टारगेट हिट हो जाएगा क्योंकि मतलब पॉजिटिव डे था आज। फिर हमको निफ्टी में ट्रेड मिला। तो यहाँ पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म किया है। देखो आज मार्केट हाई लगाया है, 2 बार हाई लगाया है, फिर मार्केट आके साइड यहाँ पे रुका है। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, जैसे मैं बताया कि बियर मार्केट है, सॉरी बुल मार्केट है। तो बुल्स की तरह सोचो और कॉल को ज़्यादा प्रेफर करो। पुट साइड ले रहे हो तो टारगेट सेट करो, पूरा डिफाइंड टारगेट, और वहाँ पे आप एंट्री एग्जिट पूरा टाइम सेट करो, अच्छे से एग्जिट हो जाओ। वहाँ पे होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा होल्ड करोगे तो आपका ट्रेड लॉस में चला जाएगा। तो इसलिए जितना भी आपको ट्रेड मिल रहा है तो अच्छे से एग्जीक्यूट करो, टारगेट सेट करो, टारगेट सेट करके निकल जाओ पुट साइड पे। कॉल साइड पे अगर ले रहे हो तो उसको होल्ड कर सकते हो क्योंकि मार्केट बुल मार्केट है। मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। एक दिन नीचे आएगा तो दूसरा दिन ऊपर जाएगा क्योंकि बुल मार्केट है। इतना ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है तो अलग बात है, नहीं तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो निफ्टी में देख लेते हैं हम लोग को क्या सेटअप मिला, कहाँ पे हमने एंट्री किया। निफ्टी में भी एग्जैक्टली मुझे कम 20 82 22 23 पॉइंट मिला है, लेकिन वहाँ पे क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा था, 100 क्वांटिटी में मैंने लिया था, इसलिए मेरा प्रॉफिट थोड़ा बड़ा था वहाँ पे। तो ओवरऑल हमारा प्रॉफिट 3000 के ऊपर ही गया है आज। यहाँ पे निफ्टी में 10 बजे के, हाँ यहाँ पे भी मैं एंट्री एंट्री लिया था, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये 5 मिनट में दिखाऊंगा तो यहाँ पे कुछ मतलब कहाँ पे एंट्री लिया था मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ, तो सो दैट यू कैन गेट टू हैव एन आइडिया अबाउट इट। यहाँ पे जैसे कैंडल यहाँ इसका ऊपर क्लोज दिया ना, ये रेड कैंडल के ऊपर जहाँ पे क्लोज दिया था मैं वहाँ पे एंट्री लिया था। ट्रेडिंग व्यू पे शायद अलग दिखा रहा है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ग्रो में। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा अलग अलग कैंडल दिख रहा है, मतलब पता नहीं क्यों। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही इस कैंडल के ऊपर ये क्लोज दिया, मैंने यहाँ से फटाक से एंट्री ले लिया। ये कैंडल की क्लोज होने के बाद तुरंत में यहाँ से एंट्री लिया था और यहाँ पे मुझे इसी जोन के आसपास नहीं, इसी जोन के आसपास मुझे प्रॉफिट मिला था। यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक किया था और मैं थोड़ा बिजी हो गया था इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। फिर मार्केट नीचे आके फिर वही लेवल पे आया, फिर वही लेवल पे आया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया। तो उतना कैप्चर नहीं हो पाता मेरे से, अपॉर्चुनिटी मिस हुआ तो ठीक है। मैं उतना ज़्यादा उसको मतलब रिग्रेट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे मिलता भी तो और दो 20 पॉइंट या 25 पॉइंट मिलता। लेकिन हम लोग का टारगेट डिफाइन था और टाइम फ्रेम बहुत छोटा था, इसलिए हम लोग ने निकल लिया प्रॉफिट के साथ। तो ओवरऑल वही था मेरा प्रॉफिट, मतलब उतना ही था, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है आज। तो निफ्टी में देखते हैं कि क्यों मूव आया, मतलब देखिए मार्केट में जीडीपी का डाटा कल आया था, कल नहीं, फ्राइडे का 5 बजे के बाद आया था। तो सैटरडे संडे तो मार्केट ऐसे ही बंद था। सुबह हम लोग को मंडे लगा था कि नेगेटिव रिएक्ट करेगा, नेगेटिव रिएक्ट नहीं किया, पॉजिटिव रिएक्ट किया, इसलिए हम लोग पॉजिटिव हो गए और हम लोग और बुलिश हो गए और मार्केट के ऊपर पॉजिटिव थे हम लोग। आप वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा, पुराना वीडियो जो मैं एनालिसिस किया हूँ कल परसों का, उसमें हम लोग पॉजिटिव थे कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है और अभी भी और ऊपर जाने का चांसेस है क्योंकि 23,200 ऑलरेडी लो लगा चुका है, जो कि मैंने बोला था कि वो लो लगाया, उसके नीचे जाने का चांसेस बहुत कम है। अगर जाएगा तो बहुत नीचे जाएगा, फिर वहां से 2-3 हज़ार पॉइंट और नीचे जा सकता है। वो नीचे तो नहीं गया, मार्केट अभी ऊपर चल रहा है और मार्केट काफी ज्यादा रिकवर कर लिया, 24,400 के आसपास 1,200 पॉइंट का रिकवर कर लिया 1-2 हफ्ते के अंदर। तो बहुत अच्छा हमारा पोर्टफोलियो भी मूव कर रहा है, बहुत अच्छा। ऑप्शन में भी बहुत अच्छा मिल रहा है। ऑप्शन में तो वैसे भी मिलता है, आप मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट तो पैसा मिलता है। तो ओवरऑल मार्केट में थोड़ा बहुत रैली आया, 2-3 बार रिटेस्ट किया। आज अगर आप ईए में देख के ट्रेड करते हो तो बहुत अच्छा खासा पैसा मिला होगा।
क्योंकि मार्केट बहुत बार रिटेस्ट किया, फिर मार्केट ऊपर गया, तो अपॉर्चुनिटी बहुत बार मिला, 2-3 बार। अगर 20-30 पॉइंट कैप्चर करने वाले इंसान अगर आप हो, छोटा क्वांटिटी छोटा पॉइंट कैप्चर करते हो, बड़ा क्वांटिटी लगाते हो, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आज मिला होगा। इसके जो लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं, उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन आप कॉल साइड में रहेंगे तभी। पुट साइड में लोगों का लॉस हुआ होगा और सेलर के अकाउंट में अच्छा खासा पैसा गया होगा आज, क्योंकि सेलर को अच्छा खासा पैसा मिला, लेकिन वहाँ पे जैसे क्वांटिटी मार्जिन ज़्यादा लगता है, 1 लाख 1.5 लाख लगता है, तो वहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल है। इतना कैपिटल मतलब जिसके पास होगा वही ट्रेड करते हैं, हेजिंग करते हैं और दोनों साइड भी लेते हैं। हम भाई प्योर बाइंग करते हैं, तो इसलिए हम लोग का मतलब जितना ही मिला हम खुश हैं। हमारा वो ओवरऑल 10,000 का इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल यूज़ हुआ था, उसमें 3,000 का प्रॉफ़िट आया। 30% सिंगल डे में बहुत अच्छा रिटर्न है। इसको अगर मेंटेन कर सकते हैं लॉन्ग रन में तो बहुत अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन ये मेंटेन नहीं होता है। लॉस भी होता है, प्रॉफ़िट भी होता है। डेली आप अगर सोचोगे कि हाँ, प्रॉफ़िट होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको लॉस डे के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। आपका माइंडसेट वैसे रखना पड़ेगा कि हाँ, हमारा लॉस भी होगा, हमारा प्रॉफ़िट भी होगा। लेकिन हमारा जो प्रॉफ़िट है वो लॉस को डोमिनेट करना चाहिए। जो हमारा प्रॉफ़िट है, वो लॉस से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि लॉस अगर ज़्यादा होता है तो आपका अकाउंट से जाएगा और फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन इनिशियल डे में यही होता है, आप प्रॉफ़िट करने की कोशिश करते हो, आप छोटा-मोटा प्रॉफ़िट करते हो, 5,000 10,000 लगाते हो और उसमें 1-2 हज़ार निकलता है, ठीक है। लेकिन जब आप मतलब कैपिटल बन जाता है 70-80 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख बन जाता है, फिर आप एक-एक डे में क्या करते हो, उसको सोचते हो कि हाँ, आज 1 लाख लगा दूँगा डायरेक्ट और उसको 1 लाख से 2 लाख, 4 लाख बना लूँगा तो मेरा पैसा बन जाएगा। तो जो ड्रास्टिक चेंज आप करते हो आपका पोर्टफोलियो में, जो कैपिटल को इंक्रीज़ करते हो, 10,000 में ट्रेड करने वाले के साइकोलॉजी 10,000 के ऊपर ही रहता है। जिस दिन आप 1 लाख लगाने की कोशिश करोगे, आपका साइकोलॉजी क्या रहेगा? आपका लक क्या है उस दिन? आप मतलब मुझे लगता है कि अगर आप सडन जंप करोगे, सडन कैपिटल इंक्रीज़ करोगे, तो साइकोलॉजी थोड़ा बदल जाता है। तो नेगेटिव डे में आप पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव डे में नेगेटिव सोचते हो, जो गलत-गलत ट्रेड लेते हो और फिर बड़ा लॉस होता है, फिर 10 2-3-4 महीने का प्रॉफ़िट चला जाता है, फिर डिमोटिवेट हो जाते हो और फिर ट्रेडिंग करने में मन नहीं लगता है, फिर आप लोन-वोन लेके फिर बड़ा कैपिटल लेके इन्वेस्ट करते हो, फिर वो आपका साइकोलॉजी पूरा खराब हो जाता है और लॉस करते जाते हो, फिर वही मार्केट को ब्लेम करते हैं और फिर वो अलग सीन होता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर आप जो 5,000 यूज़ करके ट्रेड कर रहे हो, तो इसको इंक्रीज़ अगर कर रहे हो, तो धीरे-धीरे करो। 5,000 से 10,000, 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000, 30,000 से 50,000, फिर 50,000 से 80,000, 80,000 से 1 लाख, ऐसे करके बढ़ाओ, सो दैट आपका साइकोलॉजी उतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। आप 10,000 से 1 लाख लगाओगे ना, आपका अंदर इतना प्रेशर आ जाएगा। मान लो आप 1:10 का ट्रेड भी कैप्चर करने की मतलब उस दिन पोटेंशियल होगा, लेकिन आप होल्ड नहीं कर पाओगे। 10,000 में आपको दिखा है कि 10% में 1,000 प्रॉफ़िट बन रहा है, मेरा बहुत अच्छा प्रॉफ़िट बन रहा है। 1 लाख में जब आपको 1,000 2,000 या फिर 10,000 का प्रॉफ़िट दिख जाएगा, तो आपको लगेगा हाँ, बहुत प्रॉफ़िट मिल गया, लेकिन उसका रिस्क के हिसाब से उतना प्रॉफ़िट नहीं होता है वो, उससे ज़्यादा मिलना चाहिए आपका मतलब। तो इसलिए ग्रीडीनेस आ जाता है, डर आ जाता है और इसलिए साइकोलॉजी चेंज हो जाता है और फिर आप गलती करते हो। तो प्रॉफिट जब भी आप कैपिटल को बढ़ा रहे हो, तो कैपिटल को थोड़ा स्लोली, स्टेडीली, यूनिफ़ॉर्मली बढ़ाओ, सो दैट आपका साइकोलॉजी सही रहेगा और जैसे-जैसे आप छोटा कैपिटल से प्रॉफिट किए हो, वैसे-वैसे बड़ा कैपिटल से भी प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन वो ड्रास्टिक चेंज बहुत डेंजरियस है, ठीक है? और इम्पल्सिव बाइंग मत करो। अगर आपको स्ट्रैटेजी दिख रहा है, आपका सेटअप के हिसाब से मार्केट आ रहा है, तब बाय करो। और ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होगा। बिटकॉइन थोड़ा हम लोग आज देख लेते हैं। बिटकॉइन में देखो पूरा नेगेटिव आज दिख रहा था भाई, मार्केट यहाँ से रैली आ गया है तुरंत। मार्केट बहुत फॉल हुआ था, खतरनाक फॉल हुआ था। यहाँ से ये कैंडल में हमको ट्रेड एक मिल रहा था, हम लोग ले नहीं पाए, आज मिस हो गया। अभी भी मैं यहाँ पे बिटकॉइन में ही देख रहा हूँ ट्रेड, लेकिन मैं क्यों नहीं ले पाया हूँ, मेरा ही गलती है। क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम में तो ये बहुत पॉजिटिव दिख रहा था और इतना बड़ा फॉल आया ना, तो एक 500 पॉइंट का ये फॉल था। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे इसको, मैं अभी आधा घंटा पहले देख रहा था, ये 500 पॉइंट का फॉल देखो, ये कैंडल। फिर मार्केट इसको रिकवर करके यहाँ पे रिकवर कर लिया। हम लोग को यहाँ पे एंट्री मिल रहा था। यहाँ पे हम लोग थोड़ा मतलब डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, लेकिन ये कैंडल के बाद हमको एंट्री मिल रहा था, क्योंकि हमारा सेटअप के हिसाब से था। तो यहाँ पे हम लोग को एटलीस्ट 90 था, 4,600 टू 95,900, दो मतलब 1000 पॉइंट का रैली हम लोग कैप्चर कर सकते थे। 1000 पॉइंट में हमको $200 के आसपास प्रॉफिट हो जाता, लेकिन नहीं हो पाया, छोड़ो, क्या नहीं, मिस हो गया। लेकिन ये रैली अच्छा खासा दिया है और मार्केट मगर सेटअप के हिसाब से देखेंगे तो बहुत अच्छा सेटअप के हिसाब से मूव कर रहा है। मेरा सेटअप अभी सिस्टम पे चल रहा है, अभी लैपटॉप पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन कैप्चर नहीं हो पाया, छोड़ो, मतलब अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। $200 बनता आज, आराम से $200 बन जाता, मतलब कोई नहीं। अभी 1000 पॉइंट में कितना मिलता मुझे, एक सेकंड में कैलकुलेट कर लेता हूँ।
क्योंकि मुझे मतलब अपॉर्चुनिटी मिस होता है तो मैं वो जाके फिर दोबारा घुस नहीं जाता हूँ। अपॉर्चुनिटी मिस होएगा तो होने दो, फिर आएगा 6 घंटा 10 घंटा बाद अपॉर्चुनिटी फिर लेंगे उसको। अभी उसको मैं उसके पीछे रिग्रेट करके कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, रिग्रेट करके कुछ फायदा नहीं, मार्केट गया तो गया, जाने दो। ये अभी देखो 96,000 गया है, अभी ऊपर जाएगा, ये और ऊपर जाएगा क्योंकि बहुत नीचे गया था मार्केट, फॉल हुआ था भयंकर। यहाँ पे देखो फॉल कितना आया था, तो मार्केट ऊपर तो जाएगा भाई, क्योंकि बिटकॉइन में अभी पॉजिटिव न्यूज ही आ रहा है, नेगेटिव न्यूज कुछ नहीं आ रहा है। 93,600 लो लगा के ये गया है 96,000, मतलब 2,500 पॉइंट का मूव, 2,500 पॉइंट में मिनिमम आपको 500 पॉइंट में 25, वो मतलब पैसा बहुत बनता आज बिटकॉइन में फ्यूचर में, लेकिन वो मिस हो गया। कोई नहीं, तो हम लोग एनालिसिस करने आए थे, लेकिन ये जो 3 कैंडल दिया है भाई 15 मिनट में भी, ये 30-40 मिनट में ना, ये मुझे पूरा थोड़ा डिमोटिवेट कर गया, क्योंकि मेरा मतलब सेटअप के हिसाब से आया था। यहाँ पे जैसे इसको ब्रेक किया ना, मैं यहाँ पे एंट्री तुरंत ले लेता, मैं तुरंत ले लेता यहाँ पे एंट्री, हमारा वेट करता है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटा तो वेट करता है आराम से। तो चलो कोई नहीं, आज का डे को इसी में एंड करते हैं। मेरा थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बनता, लेकिन कोई नहीं, मैं अभी वेट करूंगा दूसरा अपॉर्चुनिटी के लिए। यहाँ पे इम्पल्सिव में जाके बाय नहीं करूंगा अभी, मतलब फियर ऑफ लूजिंग करके अगर बाय कर लूँ फिर यहाँ से नीचे चला आएगा तो फिर लॉस हो जाएगा, फिर वहाँ पे चार्जेस भी ज़्यादा लगता है। तो वही है, फिर देखेंगे मार्केट, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर लेंगे, या फिर हमारा सेटअप मिलेगा फिर लेंगे। तब तक के लिए हम लोग, चलो मिलते हैं फिर। गुड नाइट, टेक केयर एंड जय जय हिंद, जय जगन्नाथ।